दोस्तों, मेरा नाम है गौतम। टैक्सोकॉन इंडिया में आपका हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं वोल्टेज की पहले स्टार्ट हो रही है, करंट की बाद में हो रही है। तो इसमें करंट लैग कर रही है, इसमें वोल्टेज लैग करेगी। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, ये एक बना हुआ है ट्रायंगल। तो इसमें क्या है कि ये अपरेंट पावर है, ये रिएक्टिव पावर है और ये क्या है, रियल पावर है। तीन पावर होती है, जैसे आपको आइडिया है कि तीन टाइप की पावर होती है, तो अपरेंट, रिएक्टिव एंड रियल। ठीक है, तो अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर क्या होता है, रियल पावर एंड अपरेंट पावर का अगर हम डिवाइड करें इन दोनों को तो वही निकल के आएगा पावर फैक्टर। ठीक है, तो मतलब रिएक्टिव पावर पे पूरा डिपेंड करता है कि कितना पावर फैक्टर होगा। तो जितना रिएक्टिव पावर कम होगी अपरेंट पावर उतना ही पास में होगी रियल पावर का। अगर रिएक्टिव पावर नहीं होगी तो अपरेंट एंड रियल पावर दोनों सेम होंगी। इस केस में हमें मिलेगा यूनिटी पावर फैक्टर। तो इस केस में जो हमारा रेजिस्टिव लोड का, रेजिस्टिव सर्किट की अगर हम बात करें, इसमें रिएक्टिव पावर 0 होती है। दैट्स वाई जो अपरेंट पावर होती है वो इक्वल होती है सीधा रियल पावर के। तो उस केस में हमें फेज डिफरेंस क्या मिलता है, 0, है ना। इसी की वजह से जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी पावर फैक्टर होता है। बट इस केस में क्योंकि फेज डिफरेंस अलग है और जो इंडक्टिव सर्किट होते हैं या कैपेसिटिव सर्किट होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इंडक्टिव सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है वो लैग करता है, जैसे यहाँ पे शो भी हो रहा है। ठीक है, एंड जो कैपेसिटिव सर्किट है उसमें क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर मिलेगा। अब देखिए, दो वे हैं जिनसे हम पावर फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 1 है फॉर्मूले से, जो अपने पास में ये फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं, 3 फेज पावर सप्लाई के लिए √3 VI cos फाई। ठीक है, P = √3 VI cos फाई। दूसरा क्या होता है, हम एनर्जी मीटर से भी पावर फैक्टर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं पावर फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास में जो चीज़ें अवेलेबल हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया, 2 किलोवाट का मोटर है 3 फेज, और आई जो करंट वो लेगा वो कितना लेगा, 3.4 एम्पियर। ठीक है, तो जो पावर फैक्टर होगा वो कितना होगा, इस फॉर्मूले में इसको रखेंगे। हमें पावर फैक्टर निकालना है तो cos फाई को निकालना है, मतलब तो cos फाई इक्वल टू होगा P अपॉन, मतलब पावर अपॉन √3 VI। ठीक है, तो वही यहाँ पे किया हुआ है, ये 2 किलोवाट का है तो 2P, मतलब यहाँ पे कितना होगा, और ये P अपॉन होगा, है ना। ठीक है, P अपॉन √3 VI, तो P कितना,
दे पाऊँ।